السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. जी, आज इंशाल्लाह हम मज़ीद जो कुछ रूल्स हमने कल देखे थे पहले, उनसे अगले रूल्स देख लेते हैं। जी, मुझे बताएँ क्या-क्या कुछ हमने पढ़ा था? उसकी एक समरी मुझे जल्दी से बता दें। अजवफ़ मैम में हमने वन क्या-क्या पढ़ा? जी, जी। मैम अजवफ़ में हमने ये पढ़ा था ना कि उसकी जो हरूफ़े इल्लत होते हैं अगर वो उसकी अपनी हरकत पे जो उसकी होती है वो अगर जो पिछला लफ़्ज़ साकिन है तो उस पर उसकी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, शर्त क्या बताई आपने? मैम उसमें ये है ना कि जो उसकी अ, हरूफ़े इल्लत जैसे वाव और या को हमने देखा था कि उसकी पिछले साकिन अगर उससे पिछला वाला लफ़्ज़ साकिन है तो उस पे उसकी हरकत शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर साकिन नहीं है तो? और अगर साकिन ना हो तो फिर ड्रॉप हो जाती है। अगर साकिन ना हो तो क्या होता है? ड्रॉप तो किसी सूरत में भी नहीं होगी, सिवाय ये कि हम अमर बना रहे हों। फिर चेंज होगी, किसके मुताबिक चेंज होगी? यानी कि अगर उस पे जो पिछले हरफ पर अगर यानी कि वो ज़बर है तो फिर वो वाव अलिफ बन जाता है और इस तरह करके वो वाला पूछ रहे हैं आप? हरूफ़ मद्दा की तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अमर के बारे में बताएँ आप सदाकत? जी मैम। अमर और नहीं बनाते वक़्त हम कैसे हरूफ़ इल्लत को चेंज करते हैं? कैसे उसका जो आइन के ऊपर हर्फ़ इल्लत आ रहा हो किसी फ़ेल में, तो फिर उसको कैसे बदला जाता है? नहीं मैम, मैंने रिवाइज नहीं किया। इक़रा आप बताएँ? मैम उसमें ये है कि अगर हरफ़े मतलब जिसमें अमर का सीगा हमने बनाया था उसमें वाव ड्रॉप हो जाता है ना? हरफ़े इल्लत ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल, अगर आइन कलमा पर हर्फ़ इल्लत आ रहा हो, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हरूफ़ मद्दा हों और हर्फ़ मद्दा के बाद आइन पर हर्फ़ इल्लत आ रहा हो, तो फिर कैसे उसको चेंज किया जाएगा, उसको ड्रॉप किया जाएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें? हर्फ़ इल्लत में अगर पहले अलिफ मद्दा आ जाए, तो हर्फ़ जी, इल्लत कैसे चेंज किया जाएगा? फिर हरफ़े इल्लत हमज़ा बन जाता है। फिर वो हमज़ा बन जाता है, ठीक है। और जब हम इस्म मफ़ऊल के वज़न पर किसी ऐसे ही फ़िल को जिसके मादे में आइन कलिमा पर हर्फ़ इल्लत है, उसको बदलना चाहें, तो कैसे मफ़ऊल के वज़न पर उसको चेंज किया जाता है? मैम उसमें मफ़ऊल के वज़न पर मफ़ीलुन बन जाता है या फिर यानी कि आइन कलमे उसका हो जाता है ना ड्रॉप हो जाता है, मफ़ऊलुन बन जाता है या मफ़ीलुन बन जाता है। मफ़ऊलुन का जो वाव वाला कलिमा है, वो ड्रॉप हो जाएगा। जी मैम, वाह! तो रूट में से कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। इस्मुल मफ़ऊल बनाते हुए रूट की बुनियाद ड्रॉप नहीं होगी, बल्कि मफ़ऊलुन का जो वाव है, वो ड्रॉप हो सकता है। और जी मैम। ये मफ़ऊलुन या मफ़ीलुन के वज़न पर चला जाएगा।
जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि अंता का फ़ेल माज़ी अगर हमारे पास रूट हो क़ाफ़ वाव लाम, वो अंता का कुल्ता बन जाएगा। आपने काना का देखा था, काना में हमने कुंता बनाया था। काना में जब हाज़िर के सीगे हमने उसको देखे थे, तो हमने देखा था कि वो काना जब हाज़िर के सीगों में आता है फ़ेल माज़ी में, तो वो कुंता बन जाता है। माज़ी इस्तिमरारी अगर आपको याद हो तो। इसी तरह जी से मैम। यहाँ उसमें भी काफ़ वाव नून, काफ़ वाव नून उसका रूट होता है। यहाँ पर भी क़ाफ़ वाव लाम इसका रूट है और हर्फ़ इल्लत जो है वो आइन कलमा पर आ रही है। तो फिर ये इस तरह से बदलेगा कि ये वाव ड्रॉप होगी और ये कुल्ता रह जाएगा। जैसे कुल बना था, हमने जब इसको अमर बनाते हुए देखा था कि कुल बना था, और फिर ये था कि इसको यहाँ पर भी इसी तरह से तब्दील किया जाएगा कि कुल्ता हो रह जाएगा, और ता आपको पता है लास्ट पर जो आ रही है वो अंता के लास्ट की ता है, कुल्ता। और जी में देखें अगर जीम, या और हमज़ा लाने का जो मानी आता है, उसमें देखें कि जीता बन जाएगा, दरमियान की या ड्रॉप हो गई, यानी हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। एक तो हमने अमर में देखा था कि हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाता है, दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं कि हर्फ इल्लत जो है वो ड्रॉप हो जाएगा जब आप फेल माजी में अंता के सीगे बना रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की? अगर नहीं आई तो बताएं, मैं आपको समझा देती हूँ। मैम एक दफा ये रिपीट कर दें कि हर्फ इल्लत जो आपने कहा ड्रॉप हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको अंता के वजन पर रखेंगे, क्या मतलब? बिल्कुल इस तरह करें कि मैं आपको स्लाइड पे टाइप करके समझा देती हूँ। ठीक है, जी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें तो एक सेकेंड। जी अभी हमने ये देखा है कि अंता का अगर माजी, मुझे ये बताएं कि माजी में क्या सीगा बनता है अंता का? कोई भी रूट लेके मुझे बताएं। हाजिर ज़रबता फिर बताएं। ज़रबता ज़रबता ये मुज़क्कर हाजिर का सीगा है माजी में, और इसका रूट था बौद रॉ और बा। अगर हम इसके साथ ही हम वो भी देखते हैं जब हमने माजी इस्तिमरारी में काना का बनाया था, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर जो रूट है वो है, एक मिनट मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। काना भी माजी है और इसका रूट है काफ वाव और नून। अब अगर यहाँ पर काना की बजाय मैं अंता लिखती हूँ और हमने माजी का हाजिर का सीगा बनाना है, तो आप इसको इसी पैटर्न पे जो ज़रबता की रखी है इसी पे रख के देख लें कुछ लम्हों के लिए। कुंता। कौनत
कव कवंता कवंता कवंता, कवंता। तो क्या ये बोलने में प्रॉपर है? इसकी कोई सेंस बन रही है? नो मैम। ठीक है। और इस वजह से इसका जो हर्फ इल्लत है, हम ये भी देखते हैं कि इसका जो हर्फ इल्लत है वाव, इसको हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा कुन ता। इसके अंदर जो वाव है आप देखें वो ड्रॉप हुआ हुआ है। ये मतलब क्योंकि ये फेल नाकिस है, और मैंने आपको ये बताया था कि बाज फेल ऐसे होते हैं, जैसे इंग्लिश की मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप गो को रेगुलर वर्ब की तरह उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। गो के ऊपर आप लास्ट पे ईडी लगा के अगर उसकी सेकंड फॉर्म बनाने चाहेंगे तो कभी भी नहीं बनेगी। बन सकती है? नो मैम। उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, गो वेंट गॉन। इसी तरह से अरबिक में भी कुछ ऐसे फेल हैं जिनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। आप उनको देखें कि आप उनको किसी स्ट्रक्चर में और में ढाल के देखें, वो वैसे नहीं ढलेंगे, क्योंकि वो उनका स्ट्रक्चर, उनका वजन ही और है। तो इसका जो वजन है ये कवंता बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये इसकी जगह पर ये कुंता होगा। ठीक है। और यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अगर कौफ वाव लाम इसका हो, कौफ वाव लाम, काफ वाव नून की जगह पर आप देखें कि वाव यहाँ पर एज यानी आइन की जगह पर हर्फ इल्लत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और वो ड्रॉप हुआ हुआ है, आप कुंता में भी देखें वो ड्रॉप हुआ हुआ है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ भी हम अंता में कौफ के ऊपर पेश होगी और कुल इसी तरह ले लेंगे जैसे हमने कुंता में लिया है, और लास्ट पर ता ऐड हो जाएगा। आप देखिए कुंता और कुलता क्या एक ही तरह का पैटर्न है? जी मैम। तो इसका मतलब है कि ये यानी जब आइन कलेमा पर हर्फ इल्लत आ रही होती है तो उसका वजन चेंज हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि ये अ, कुलता बन रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब हमने ये देखा था कि हम अमर बना रहे थे कौफ और लाम से, तो हमने क्या देखा था? लेकिन वो मुजारे में था। हमने देखा था कि वो क्या बन जाएगा? तकू, तकूलू। हाजिर के सीगे में तकूलू बन जाएगा। ये याद है आपको? ता शुरू में हाजिर की और जी मैम। वाव लाम। तो जब हमने अमर बनाना था तो शुरू का ता ड्रॉप होना था और लास्ट पर लाम साकिन होना है, तो क्या बनता फिर? कूल, काफ वाव लाम रह जाना था। कूल। तो अब यहाँ पर क्या उसूल बन रहा है? हमने देखा था कि अमर बनाते हुए ये जो लास्ट का यानी ये जो वाव है साकिन, इसको ड्रॉप कर देना है, और क्या बन जाएगा? कुल रह जाएगा। जस्ट कुल रह जाएगा। अगर हम काफ वाव नून को देखें तो काफ वाव नून भी बिल्कुल इसी तरह बदलेगा, और ये भी क्या बन जाएगा? कुन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये कुन बन जाएगा जब हम इसको यानी माजी, सॉरी, जब हम इसको अमर बनाएंगे।
तो अब इन दो को ज़हन में रखें, कुल और कुन को, और ये ज़हन में रखें कि जब आपने अंता का बनाना है, ज़ाहिर है इसकी डेप्थ में अभी फ़िलहाल हम इतना नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ़ इतना समझ लें कि अंता में जब आप ये जो अमर होता है, ये तो हमेशा मुज़ारे में बनता है, ये तो आपको पता है ना, जो सामने मौजूद होता है उसको ही हुक्म दिया जाता है। लेकिन जब हम माज़ी की बात करें, तो भी आप ज़हन में रखें कि ये कुन और कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट पे ता लग जाएगी। ठीक है? इसके जो बाकी डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसमें फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इसकी डिटेल्ड इसमें तब्दीली आती है, क्या-क्या कुछ चेंज होता है इसके अंदर और इसका पैटर्न वगैरह भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको इतना समझें कि जो अमर में कुल और कुन है ना, जब आपने माज़ी के सीगे बनाने हैं अंता में, तो उसमें आपने कुन और कुल वाला स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हुए लास्ट पे ता लगा देनी है। कुलता, कुनता। ठीक है? सिंपल ये कि वाओ आपने या फिर या आपने ड्रॉप कर देना। बस सादा-सी बात ये है कि देखें, इसको हम छोड़ देते हैं। जीम, जीम या और हमज़ा एक और रूट है। इसमें भी देखें कि आपके पास आइन कलमा पर हर्फ़ इल्लत आ रही है। अब आपने क्या करना है, या को ड्रॉप कर देना, बस या को ड्रॉप कर देना। ऊपर वाले में भी सिर्फ़ इतना ही याद रखें, वो लंबी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, उसको छोड़ दें। सिर्फ़ इतना याद रखें कि जब आपने अंता यानी हाज़िर वाला सीगा बनाना है वाहिद का, तो आपने ये जो वाव वाले ड्रॉप कर देना है, वाहिद, मुसन्ना और जमा सब में। ये कैसे ड्रॉप होगा? इसमें मुझे बताएँ, ऊपर वाले को देखते हुए जी में कैसे ड्रॉप होगा? मैम इसमें ता बन जाएगा, कुलता जैसे बना था। बिल्कुल ठीक है, जी इतना बन जाएगा। बस सादा-सा रूल ये याद रखें कि इसका आइन कलिमा ड्रॉप हो जाना है बस, इतनी बात याद रख लें। इसका आइन कलिमा ड्रॉप हो जाना है जो हरूफ इल्लत है, जो हर्फ इल्लत है, और उसके लास्ट पर अंता का ता लग जाना है, दैट्स इट। समझ आई? जी मैम। ठीक है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी प्रैक्टिस करके इसको समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। सलासी मुजर्रद में अगर हुआ का माज़ी मजहूल यानी मजहूल की अब यहाँ बात हो रही है और माज़ी में, तो वो बनेगा फ़ुइला। आपको पता है कि फ़अला से क्या बनता है? फ़अला, फ़अुला, फ़अइला। जब आप उसको मजहूल बनाते हैं तो क्या होता है? क्या पैटर्न है? फुइला। फ़ुइला शुरू में पेश लगती है और सेकंड पे कसरा लग जाती है। तो अगर आपने सलासी मुजर्रद में कोई आपके पास ऐसा रूट आ जाए जिसमें कि आइन कलिमा पर हर्फ इल्लत आ रही है, तो आप उसे फ़ोइला में कैसे बदलेंगे? क़ाफ वाव लाम को देखें, क़ुविला हो जाएगा। जी मैम, कुविला। क़ुविला हो जाएगा, और क़ुविला से इसको जब आप चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे क़ुविला में? हमने देखा था कि अगर जो हर्फ इल्लत आइन पर है, उसके पीछे जो हरकत होगी, हमने उसके हिसाब से आगे वाला चेंज करना है, यही पढ़ा था हमने। हम्म, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे रिवीजन करवाई थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपने बताया था कि पहला साकिन हो तो पीछे शिफ्ट हो जाती है, हर्फ इल्लत की हरकत पीछे शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर साकिन ना हो तो आपने कहा था पिछले वाले के हिसाब से अगला बदल देते हैं। क्या यही बात हुई थी?
जी मैं तो अब यहाँ पर आप देखें, वो तो मारूफ के केस में था ना, पैसिवाइज नहीं एक्टिवाइज के केस में वो था, लेकिन अब हम पैसिवाइज पढ़ रहे हैं। तो पैसिवाइज में क्या होगा कि ये कौफ वावलाम जो कुविला बना है, ये चेंज होके कीला रह जाएगा। ठीक है, इसकी पेश ड्रॉप होगी और यहाँ पर जो आइन के नीचे जेर होती है उसकी जगह पर या ऐड हो जाएगी और ये कीला बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग इंग्लिश के वर्ब्स याद करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसका आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी। एक ही तरह के यानी नाकिस जब होंगे, फेल नाकिसा, तो वो एक ही तरह के ऑलमोस्ट पैटर्न बाजुकात बना रहे होते हैं, तो वो समझ आ जाती है। जैसे हमने कुन और कुल का देखा, और जी में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न था। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखें कि जो यानी जो वाव है, यहाँ देखें काफ वाव लाम में वाव या से चेंज हो जाएगा और जी में भी या से चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसको वाव को या से चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें उसकी हरकत पीछे वाली भी फिर उसके हिसाब से मुताबिकत रखते हुए बनानी होगी। फिर कुबला की बजाय हम कीला करेंगे, क्योंकि पीछे पेश लगा के फिर आप या को कैसे पढ़ेंगे। समझ आ रही है? मैम ये मजहूल की बात हो रही है ना? जी, सलासी मुजर्रद में मजहूल की बात हो रही है और ये वाहिद मुज़क्कर गायब की बात हो रही है। तो जब हम इसको कुविला से कीला करेंगे तो फिर मतलब वो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मजहूल है? मजहूल में तो हमने पहचान रखी हुई है ना कि उसके शुरू में दम्मा आ जाता है। तो यही उसकी पहचान है ना कि आपको वहां पर वो मिल ही नहीं रहा, शुरू में पेश नहीं नजर आ रहा, साथ वाले में या जेर नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज है। वाव की जी जगह या आया हुआ है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कीला और जी ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ये पैसिफाइज हैं, मजहूल हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद मेरा ख्याल है कि हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि और मेरा मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हम फिर दोबारा से कोई लेक्चर करें ताकि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा जा सके और डिस्कस किया जा सके। अब हमारी क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं की तो ज़रूर करें। कुरान से मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 5 वर्ड्स ज़रूर फाइंड आउट करें जो आपको जिसमें आइन कलमा पर आपको हर्फ इल्लत नज़र आ रही है, और वो देखें कि किस तरह से वो शेप उनकी उनकी फॉर्म क्या है, उनको कैसे बनाया गया है। अगर वो और फिर उनके ये देखें कि उनके सीगे कौन से हैं, हाजिर के हैं, गायब के हैं, वाहिद मुसन्ना जमा के हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर के हैं। आप उसको देखें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। उदी अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग कुरान स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत हद तक पहले ही समझ आ जाती है। हम देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, कीला का भी देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका क़ाफ वाव लाम रूट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो एक्सपर्टी हो चुकी है, लेकिन ये इसकी बुनियाद क्या है अभी उसमें जाना अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, लेकिन आप लोग अपनी असाइनमेंट ज़रूर याद रखें कि आप लोगों ने वो करनी है। अदरवाइज़ ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपको समझ नहीं आएँगी फिर। जो हमने पिछला पढ़ा है इसके 6 रूल्स तक, ये 7 तो इसको फ़िलहाल छोड़ दें। 6 रूल्स तक जो आपने पढ़े हैं ना, इसको आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। और कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ रूट शेयर कर दूँगी, रूट वर्ड्स जिसके आइन कलमा पर हर यानी हर्फ इल्लत आ रही होगी। तो आपने उसको इंशाल्लाह मोल्ड करना है, पूरी उसकी गर्दान बनानी है। फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, उसके अमर भी बनाएँगे इंशाल्लाह, और साथ में मजहूल अभी नहीं, क्योंकि मजहूल आज हमने ड्रॉप किया है इसको अभी फ़िलहाल के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।